यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की भागते भागते लाइब्रेरी में आई और मुझे पापा पापा बोलने लगी। मेरे कानों में जैसे ही वो शब्द पड़ा तो मुझे अपनी ही सुनने की शक्ति पर शक होने लगा। मेरे चेहरे के हाव भाव ऐसे बदला जैसे किसी ने चालू बिजली का तार छू लिया हो। मैंने बोला, पिताजी? हैं? क्या बोली? लेकिन मैं अंदर ही अंदर छटपटा उठा। अरे मैं अभी सिर्फ 37 का हूं भाई। क्या मैं इतना बुढ़ा दिखने लगा? नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। आखिर मैं यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम और पॉपुलर प्रोफेसर हूं। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई मुझे देखकर गलतफहमी पाल ही नहीं सकता। पक्का इसकी जुबान फिसली होगी। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए जबरदस्ती हंसा और बोला, मैंने शायद ठीक से सुना नहीं। तुमने मुझे क्या कहा? हेलो, मैं सुजिहान हूं। क्या तुमने वाकई मुझे पिताजी कहा? क्या यह गलती से हुआ? वो लड़की मुश्किल से 18 की लग रही थी। सुजिहान का दिमाग तेजी से हिसाब लगाने लगा। 18 साल पहले तो वो खुद एक भोला भाला कॉलेज जाने वाला लड़का था। आसपास के लोग भी दंग रह गए। गॉसिप शुरू हो गई। पहला लड़का बोला, ओ भाई, ये लड़की सूसर को पापा बोल रही है। क्या सर शादीशुदा हैं? उनकी इतनी बड़ी बेटी कहां से आ गई? दूसरा लड़का मजे लेते हुए बोला, अबे जरूरी थोड़ी है सर उसके असली पिताजी हो। आजकल की लड़कियों का ये नया स्टाइल है भाई, प्यार दिखाने का तरीका है। तीसरा लड़का दुखी होकर बोला, यार, मतलब ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन सूसर के चेहरे से तो लग रहा है कि वो इसे जानते तक नहीं। ये लड़की तो सर के पीछे ही पड़ गई है, सीधा पिताजी बोलकर अटेंशन ले रही है। भाई, मेरा तो दिल ही टूट गया। मैंने अभी लाइन मारना शुरू भी नहीं किया था कि वो सर की हो गई। मेरे मन में अब लड्डू फूट रहे थे। मैंने सोचा, क्या बाकी स्टूडेंट सही कह रहे हैं? क्या ये खूबसूरत लड़की मुझ पर फिदा है और इसीलिए इतने अनोखे तरीके से अपने दिल की बात कह रही है? उसने थोड़ा सीरियस होते हुए अपनी इमेज संभाली और बोला, देखो सुजिहान, मतलब मेरी अभी शादी नहीं हुई है। तुम्हारा मुझे पिताजी कहना थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? लड़की ने मासूमियत से सर झुकाया और बोली, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं शायद भावनाओं में बह गई थी। क्या आपके पास मुझसे बात करने के लिए थोड़ा वक्त है? मैं अब भी सदमे में था। मैंने लड़की से कहा, क्या तुम अकेले में बात करना चाहती हो? उसने कहा, मैं पापा को, मेरा मतलब है, मैं आपको सब ठीक से समझा दूंगी। चलो, कहीं और चलकर बात करते हैं। तभी भीड़ में से किसी दोस्त ने चुटकी ली, ओ भाई सूगे, आप तो छा गए। इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड पटाई है। मैं झल्लाकर बोला, अबे बकवास बंद करो, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। दोस्त ने आंख मारते हुए कहा, समझ गया भाई, समझ गया। हम सब जानते हैं। आप एंजॉय करो, मैं जा रहा हूं। मैंने अपना माथा पीटा और लड़की की तरफ मुड़कर बोला, ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये तो मेरी बेटी की उम्र की है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ कौन है? लड़की ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मेरी माँ का नाम लिन वानक्सू है और मेरी 4 छोटी बहनें भी हैं। मेरे तो होश ही उड़ गए। क्या? 4 और? देखो भाई, तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। मैं किसी लिन वानक्सू नाम की लड़की को नहीं जानता। फिर मैंने मनी मन सोचा, शुक्र है मैं उस लिन वानक्सू को नहीं जानता, वरना आज मैं 5-5 बेटियों का बाप होता। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पापा, मैंने आपको पहचानने में कोई गलती नहीं की है। आप ही मेरे असली पापा हैं। मैंने घबराकर हाथ हिलाया, अरे, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। मेरी उम्र में मेरा दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे किसी अनजान लड़की से पापा सुनने की आदत नहीं है। अच्छा सुनो, क्या तुम्हारे पास अपनी माँ की कोई फोटो है? लड़की ने तुरंत अपना फोन निकाला। ये देखिए पापा, ये माँ है। ये इसी साल अगस्त की फोटो है। उन्होंने न कोई मेकअप किया है और न ही कोई फिल्टर लगाया है। सुजिहान ने जैसे ही फोटो देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फोटो वाली लड़की काफी हद तक सुजिहान की पसंद से मिलती जुलती थी। मैंने सोचा, अगर मैं कभी ऐसी खूबसूरत एंजल के साथ रहा होता तो मुझे पक्का याद रहता, पर मैंने इस लिन वानक्सू को पहले कभी नहीं देखा। मैंने गहरी सांस ली और बड़े प्यार से लड़की को समझाया, देखो बेटा, मैं समझ सकता हूं कि तुम अपने पापा को ढूंढने के लिए कितनी बेचैन हो, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुम्हारी मां को जानता तक नहीं। मैं वाकई तुम्हारा पिता नहीं हूं। तुमने किसी गलत इंसान को अपना पापा समझ लिया है।
लड़की ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े यकीन के साथ कहा, मैं सच में आपकी ही बेटी हूं। लड़की अपनी बात पर अडिग थी। उसने सीधा चैलेंज कर दिया, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो चलिए अभी के अभी डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। मेरा दिमाग चकरा गया। उसने हिसाब लगाया, अरे भाई, एक टेस्ट के 2,000 युआन लगते हैं। मैं ऐसे ही फालतू में पैसे क्यों बर्बाद करूं जब मुझे पता है कि ये मुमकिन ही नहीं है। ये सब एकदम बकवास है। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक सामने से उसका एक जानने वाला आ गया। उसे देखते ही उसने मजाक में कहा, अरे सू साहब, ये नई गर्लफ्रेंड है क्या? वाह, चॉइस तो बड़ी जबरदस्त है आपकी। मैं चिढ़ गया, अबे ओ हू साहब, बकवास मत करो। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका नाम सुजिहान है। लड़की ने बड़े अदब से कहा, नमस्ते चाचा। मैंने हू साहब से कहा, मैं यहां डीएनए टेस्ट करवाने आया हूं। हू साहब तो सन्न रह गए। क्या? डीएनए टेस्ट? ओ तेरी। फिर वो बात समझ गए और बोले, ठीक है बेटा, मैं समझ गया। मेरे साथ आओ। चिंता मत करो, मैं खुद सारा इंतजाम देखूंगा। तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। मैंने राहत की सांस ली। भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फिर उसने लड़की से कहा, मैं जरा बाहर ताजी हवा खाकर आता हूं, तुम यहीं इंतजार करो। अकेले में लड़की खुद से मुस्कुराई। मुझे तो बस उस पल का इंतजार है जब पापा के चेहरे पर खुशी आएगी, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं वाकई उनकी अपनी बेटी हूं। इधर बाहर सुजिहान का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो पुरानी यादों की धूल झाड़ने लगा। लिन वनक्सू, मेरी किसी भी एक्स गर्लफ्रेंड का ये नाम नहीं था। नहीं, मैं इस नाम की किसी लड़की को जानता हूं। उसने उंगलियों पर हिसाब लगाया। लड़की 18 की लग रही है। मतलब वो लिन वनक्सू 19 साल पहले प्रेग्नेंट हुई होगी। पर 19 साल पहले तो मैं खुद सिर्फ 18 का था, एकदम भोला भाला बच्चा। गर्मियों की छुट्टियों में एक छोटा सा चक्कर चला था, पर वो तो बस मासूम सा प्यार था। फिर कॉलेज शुरू होने से पहले ही मेरा ब्रेकअप हो गया और मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। गम भुलाने के लिए मैं घूमने निकल गया था। तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। एक मिनट रुको, क्या ये वही रात है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया? मुझे याद है, मैं देर रात तक अकेला बैठा शराब पी रहा था। फिर नशे की हालत में अपने घर के लिए निकला था। मैं जा रहा था और फिर मेरे दिमाग में बिजली सी कड़क उठी। मुझे वो पुरानी धुंधली याद एकदम साफ दिखने लगी। अरे हाँ, उस रात एक बहुत ही खूबसूरत औरत मुझे घसीटकर एक सुनसान गली में ले गई थी। उसने मुझे दीवार से सटा दिया और चाकू दिखाकर डराया। और फिर उस रात जो हुआ, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। और हाँ, उस वक्त मेरे पास कोई प्रोटेक्शन भी नहीं थी। अभी वो अपनी यादों में खोया ही था कि तभी बूढ़े हूं हाथ में रिपोर्ट लिए दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे की चमक और एक्साइटमेंट देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। क्या सच में? हू साहब चिल्लाए, अरे ओ सू, रिपोर्ट आ गई है। 99.99% मैच है। बधाई हो भाई, तू तो बाप बन गया। हू साहब की तो जेलसी का ठिकाना नहीं था। यार सू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तेरी इतनी सुंदर बेटी है। सच कहूं तो मुझे बड़ी जलन हो रही है। कौन ऐसा बाप नहीं होगा जिसे ऐसी प्यारी बेटी न चाहिए हो। मेरी किस्मत देख, एक ही बेटा है, पर वो आफत है। आज पड़ोसी की खिड़की तोड़ दी, कल स्कूल में किसी से सिर फुड़वा लेगा। रोज का सिरदर्द है भाई। मैं रिपोर्ट देख रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था। तो सूजिहान सच में मेरी बेटी है, मेरी अपनी खून। तभी लड़की ने एक और बड़ा बम फोड़ा। अरे चाचा, सिर्फ मैं ही नहीं, पापा की तो 5-5 बेटियां हैं। हम पांचों बहनें जुड़वा हैं। हू साहब तो मानो कुर्सी से गिरते गिरते बचे। क्या? 5 जुड़वा? ओ भाई सू, तेरी किस्मत तो 7वें आसमान पर है। 5 इतनी प्यारी और खूबसूरत बेटियां? क्या तूने पिछले जन्म में पूरी आकाशगंगा बचाई थी? मेरी आंखों में अब पछतावा और प्यार दोनों थे। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की तरफ देखा। पापा, क्या अब आपको यकीन आया? मैंने उसे गले लगाने जैसे अंदाज में कहा। ओ मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। पहले मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया। पर अब से तू अपने पापा की सबसे लाडली बेटी है। हू साहब मुस्कुराते हुए वहां से खिसकने लगे।
चलो भाई, अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आता, मुझे बहुत काम है। तुम दोनों बाप बेटी साथ में टाइम बिताओ। मेरा चेहरा खुशी से चमक रहा था। मैंने हाँ हाँ का हाथ पकड़ा और बोला, चलो हाँ हाँ, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज पार्टी मेरी तरफ से है। चलो, मैं तुम्हें शहर के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता हूं। हाँ हाँ खुशी से झूम उठी। ठीक है पापा, रुकिए, मुझे सोचने दीजिए कि आज क्या क्या मजे से खाया जाए। तभी उसने आसमान की तरफ देखा। अरे पापा देखिए, बर्फ गिर रही है। वो खुशी से गुनगुनाने और नाचने लगी। पापा इधर आइए ना, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाला भी हमारे इस मिलन का जश्न मना रहा है। मैं उसे देखकर खुश हो रहा था। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि बेटी होने की खुशी क्या होती है। हाँ हाँ ने लाड़ जताते हुए कहा, पापा, इतनी ठंडी और बर्फबारी में मेरा मन बारबेक्यू, फ्राइड चिकन और बियर पीने का है। क्या हम ये सब खा सकते हैं? सूजिहान ने तुरंत हामी भर दी। बिल्कुल, आज मेरी हाँ हाँ जो बोलेगी वही होगा। चलो, आज जमकर पार्टी करते हैं। हाँ हाँ चहकते हुए बोली, पापा, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां चिकन लेग्स और विंग्स एकदम फ्रेश और लाजवाब मिलते हैं। चलिए, मैं आपको ले चलती हूं। जब वे घर पहुंचे तो सूजिहान को एक बात याद आई। अरे हाँ हाँ, घर में औरतों वाली चप्पलें तो है नहीं, तो अभी तुम मेरी ही चप्पल पहन लो। खाना खाने के बाद हम तुम्हारे लिए नई जोड़ी ले आएंगे। हाँ हाँ ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। अंदर आते ही हाँ हाँ जोश में आ गई। पापा, बारबेक्यू ग्रिल कहाँ है? लाइए, मैं आग जलाती हूं। मैं हंसकर बोला, अरे नहीं नहीं, आग जलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने इलेक्ट्रिक ग्रिल खरीदी है। वो बालकनी पर रखी है, तुम जाकर देखो। तब तक मैं किचन का काम निपटा लेता हूं। हाँ हाँ ने बालकनी पर जाकर मोर्चा संभाल लिया। उसने ग्रिल के सारे हिस्से, पैन, रैक और ट्रे को एकदम सलीके से सेट किया और उन्हें साफ करके चमका दिया। फिर वो किचन से प्लेटें और कटोरे ले आई और लकड़ी की मेज पर चिकन की सीकों को बड़े प्यार से सजा दिया। अचानक एक क्लिक की आवाज आई। अपनी बहनों को जलाने के लिए फोटोज खींच रही थी। उसने हंसते हुए कहा, एक फोटो तो बनती है, जब बाकी बहनें ये देखेंगी तो उन्हें बहुत जलन होगी। तभी किचन से तलने की जबरदस्त खुशबू आने लगी। हाँ हाँ भागकर किचन के दरवाजे पर पहुंची। वाह पापा, के हाथ के फ्राइड चिकन की खुशबू तो अभी से कमाल लग रही है। मैंने उसे प्यार से डांटा। अभी दूर रहो बेटा, मैं चिकन लेग्स तल रहा हूं और तेल के छींटे उड़ सकते हैं। तुम बाहर जाओ, पापा तुम्हें चोट लगते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते। हाँ हाँ किचन के दरवाजे से ही चिल्लाई। पापा, मैं तो बस ये बताने आई थी कि मैं पहले मीट ग्रिल करना चाहती हूं। जब तक फ्राइड चिकन तैयार होगा, तब तक बारबेक्यू भी ऑलमोस्ट सेट हो जाएगा। सूजीहान मुस्कुराया। ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। जैसे ही हाहा ने फ्राइड चिकन का पहला निवाला लिया, उसके मुंह से बस एक ही बात निकली। वाह पापा, क्या जबरदस्त बना है। बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से इतना जूसी। मजा आ गया। मैंने प्यार से कहा, तुझे पसंद आया तो जी भर के खा। खाते खाते हाहा फिर से काम की बात पर आ गई। पापा, मैंने बताया था ना कि मेरी 4 छोटी बहनें और हैं। मेरी दूसरी बहन का नाम सू यिनुओ है, तीसरी का नाम। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। अरे रुक रुक, बेटा, मेरी उम्र हो रही है और याददाश्त थोड़ी ढीली पड़ गई है। मुझे जरा शांति से सबके नाम रटने दे। अचानक 5-5 बेटियां मिल गई हैं। अगर अगले दिन मैं किसी का नाम भूल गया या एक को दूसरी के नाम से बुला दिया तो कितनी बेइज्जती होगी भाई। हाँ हाँ हंसते हुए बोली, ठीक है पापा, तो अब ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए। सू यिनुओ, दूसरी बहन सू कैक्सिन, तीसरी बहन सू यूतोंग, चौथी बहन सू यूयू, पांचवी बहन। हाहा ने आगे बताया, मैं और मेरी दूसरी बहन यिनुओ बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। हम आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। बाकी तीनों भी जुड़वा हैं, पर वो दिखने में थोड़ी अलग हैं। मैंने फटाफट डायरी निकाली और सब नोट करने लगा। ठीक है, बाप ने सब लिख लिया है। अब ये बता कि मेरी ये चारों बेटियां बीजिंग के कौन कौन से स्कूलों में पढ़ती हैं? हाहा ने गर्व से बताया, पापा, हम पांचों का एडमिशन बीजिंग की टॉप यूनिवर्सिटीज में हुआ है। सू यिनुओ, ये आपके ही कॉलेज बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में है और अकाउंटिंग पढ़ रही है। सू कैक्सिन,
ये सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है। सु युक्सिन, ये भी उन्हीं बड़े कॉलेजों में पढ़ रही है। सु युतोंग, इसने मेरे साथ बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूं और ये सर्जरी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। सु यूयू, ये भी बीजिंग यूनिवर्सिटी में ही है। सु जिहान तो सुनकर दंग रह गया। उसकी पांचों बेटियां न सिर्फ खूबसूरत थीं, बल्कि दिमाग से भी एकदम तेज। मैं अपनी बेटियों की कामयाबी सुनकर दंग रह गया। वाह, लिन वानसू ने तो कमाल कर दिया। तुम पांचों बहनें मेरा गर्व हो, पर तुम्हारी मां, वो वाकई कोई मामूली औरत नहीं है। हान हान ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया पापा। सच तो यह है कि मां ने आज तक शादी नहीं की, यहां तक कि कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं रही। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस हम पांचों बहनों को पालने और हमें इन बड़े कॉलेजों तक पहुंचाने में लगा दी। मेरी आंखें फटी रह गईं। क्या तुम्हारी मां अभी भी कुंवारी हैं? हाँ पापा, वैसे तो बहुत से लोगों ने मां का पीछा करने की कोशिश की, पर मां उन सबको चाय पर बुलाती थी और पता नहीं ऐसा क्या करती थीं कि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके पास आने की। लेकिन हाँ, अगर आप मां का पीछा करेंगे तो वो आपके साथ वैसा कभी नहीं करेंगी। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का किया और ग्लास उठाते हुए कहा, चलो हान हान, हमारे इस मिलन की खुशी में चीयर्स। हान हान ने धीरे से पूछा, वैसे पापा, आपकी लाइफ का क्या सीन है? मतलब आपकी शादी? मैंने तुरंत बोला, पापा अभी तक कुंवारे हैं बेटा, और तुम पांचों के अलावा दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। हान हान ने घर के कमरों की तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछा, पापा, मुझे दिख रहा है कि यहां 2 कमरे हैं। क्या मैं अब से आपके साथ यहीं रह सकती हूं? मैं थोड़ा सकपका गया। मैंने सोचा, यार मैं कभी किसी महिला के साथ नहीं रहा, और मेरी बेटी अब 18 साल की हो चुकी है, पूरी तरह बालिग और समझदार। एक ही घर में रहना थोड़ा अजीब नहीं होगा? उसने हिचकिचाते हुए कहा, हान हान, वो असल में। मेरे मना करने से पहले ही हान हान की आवाज भारी हो गई। पापा, सच कहूं तो मैं झोंग हाई हाई स्कूल से आई हूं। मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे थे, पर कॉलेज में मेरे रूममेट्स ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मुझे अलग थलग रखते हैं। बेटी का दुख सुनते ही मेरा दिल मोम की तरह पिघल गया। मेरी सारी हिचकिचाहट गायब हो गई। उसने हान हान के सिर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से कहा, क्या बस इतनी सी बात? हान हान, तू मेरी बेटी है, मेरा परिवार है। तेरा अपने पापा के साथ रहना तो सबसे ज्यादा नेचुरल बात है। आज रात से तू यहीं रहेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सु जिहान का खून खौल उठा। क्या? उस खस्ताहाल हॉस्टल में मेरी बेटी को परेशान करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? चलो हान हान, मुझे अभी अपने हॉस्टल ले चलो। मैं देखता हूं कौन तुम्हें तंग करता है। पापा सबको सीधा कर देंगे। हान हान ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे शांत किया। पापा, अब वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। अब जब मैं आपके पास आ गई हूं, तो वो सब दोबारा नहीं होगा। आप प्लीज गुस्सा मत होइए। मैंने गहरी सांस ली। मैंने सोचा, क्या एक पिता होना ऐसा ही होता है? पल भर में दिल भर आता है और अगले ही पल दुनिया से लड़ जाने का मन करता है। उसे पता था कि यूनिवर्सिटी में अक्सर होशियार और सुंदर लड़कियों से जलने वाले बहुत होते हैं। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अपनी बेटी की खुशी के लिए मुझे बहुत संभल कर और प्लानिंग के साथ चलना होगा। मैंने हान हान से कहा, ठीक है बेटा, पापा तुम्हारी बात मानेंगे। अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आखिर मेरी हान हान सबसे सुंदर भी है और पढ़ाई में नंबर 1 भी। तुम मेरा गर्व हो। अचानक हान हान का फोन बजा। ट्रांजैक्शन का मैसेज देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा, आपने मुझे इतने सारे पैसे क्यों भेज दिए? मैंने बड़े रिलैक्स्ड अंदाज में कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बस पापा की एक दिन की कमाई है, रख लो। लड़कियों के पास अपने खर्चे के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे होने ही चाहिए। हान हान घबरा गई। लेकिन पापा, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक इतने पैसे एक साथ नहीं संभाले। घर में सबसे बड़ी होने के नाते मां हर महीने पूरे घर का खर्चा मेरे कार्ड में डालती हैं और मैं उसे 3 किस्तों में अपनी छोटी बहनों को बांटती हूं।
माँ की सैलरी से हम पांचों का खर्चा मुश्किल से चलता है। उन पर बहुत दबाव रहता है। मैं मुस्कुराया और बोला, अगर तुम ये सारा पैसा खर्च नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं। इसे अपनी छोटी बहनों को दे देना या फिर इसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना। पापा तुम्हारा अकाउंट खुलवाने में मदद करेंगे। मैंने हान हान को अपने फोन में एक ग्राफ दिखाते हुए कहा, हान हान, इस शेयर का नाम याद रखना। जब भी तुम्हारे पास थोड़े पैसे बचें, इसे चुपचाप खरीद लेना। ये शेयर पापा ने खास तुम्हारे लिए चुना है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये तुम्हें बहुत फायदा देगा। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बस इसे खरीद लो। इसके बाद इसकी कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी और अगले 1 साल तक तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब शेयर बदलने का वक्त आएगा तो पापा खुद बता देंगे। उसने हंसते हुए हान हान की तरफ देखा और बोला, आज से तुम्हारा जेब खर्च 50,000 युआन करीब 6 लाख रुपए है। ये तो बस शुरुआत है। पापा तुम्हें आगे और भी पैसे देंगे। हान हान खुशी से उछल पड़ी, पापा, आप तो वाकई सुपरमैन हैं। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, वाह पापा, मैंने अभी अभी 0.1% यानी 52 युआन कमा भी लिए। हान हान इतनी एक्साइटेड थी कि उसने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया। मैं इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालूंगी। आखिर पहली बार खुद से पैसे कमाए हैं। कितना रोमांचक है। पर फिर उसे कुछ याद आया और उसके हाथ रुक गए। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ओह, मुझे मम्मी को ब्लॉक करना होगा। अगर उन्होंने ये देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे पापा मिल गए हैं। और अगर उन्होंने मुझे आपके साथ रहने से मना कर दिया तो? मैंने उसे भरोसा दिलाया, चिंता मत कर, सही वक्त आने पर मैं खुद तेरी मम्मी से बात कर लूंगा। तब तक तू अपना सामान पैक कर ले। इधर हान हान की छोटी बहनों ने जब उसका स्टेटस देखा तो उनके होश उड़ गए। हॉस्टल में कानाफूसी शुरू हो गई। छोटी बहन बोली, हे भगवान, क्या बड़ी दीदी किसी के साथ रहने लगी हैं? उनका कोई बॉयफ्रेंड बन गया है क्या? वो उसके घर गई हैं और उसके साथ मिलकर शेयर ट्रेडिंग कर रही हैं। दूसरी बहन बोली, 52,000 युआन, दीदी के पास इतने पैसे कहां से आए? पक्का वो उसी आदमी के साथ रह रही हैं। दीदी इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गईं? हमें उन्हें रोकना होगा। हमें अभी जाकर सच का पता लगाना चाहिए। इधर हान हान अपना फोन बार बार दबा रही थी। अरे बाप रे, मेरा फोन ही बंद हो गया। पापा, क्या आपके पास चार्जिंग केबल है? मैंने अपनी जेबें टटोली। नहीं बेटा, केबल तो नहीं है। हान हान ने सिर पकड़ा। ओह, मैं उसे हॉस्टल में ही भूल आई। सुजिहान ने तुरंत चाबी उठाई। कोई बात नहीं, चलो, पापा तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देते हैं। तुम वहां से अपना जरूरी सामान जैसे चार्जिंग केबल और बैंक कार्ड वगैरह पैक कर लो। मैंने बड़े लाड से कहा, देखो हान हान, बेसिन, तौलिया या पुराना टूथब्रश पैक करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा तुम्हारे लिए सब नया खरीद देंगे। हान हान चहकते हुए बोली, ठीक है पापा, आप बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी आई। जैसे ही हान हान ऊपर गई, मैं अपनी कार में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। तभी दूर से कॉलेज का एक लड़का, जो खुद को हान हान का रक्षक समझता था, गुस्से में लाल पीला होकर कार की तरफ बढ़ा। वो मन ही मन बुदबुदा रहा था, ये लड़की तो हाथ से निकल गई। इस बूढ़े आदमी के चक्कर में पड़कर उसे कॉलेज तक ले आई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसने कार का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया तो वो लड़का चिल्लाया, ओए, नीचे आ। मैंने शांति से पूछा, भाई तुम कौन हो और तुम्हारे कहने से मैं नीचे क्यों आऊं? अगर कोई काम नहीं है तो मैं खिड़की बंद कर रहा हूं। लड़का और भड़क गया, ज्यादा स्मार्ट मत बन। तुझे क्या लगता है, अपनी महंगी गाड़ी और शक्ल दिखाकर तू लड़कियों को फंसा लेगा? मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं, सुजिहान से दूर हो जा, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि याद रखेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। लड़का चिल्लाता रहा, चुप रहने का नाटक मत कर। सुजिहान भले ही दूसरे शहर से हो, पर यहां उसका रक्षक मैं हूं। मेरी परमिशन के बिना उसे कोई छू भी नहीं सकता। अपने पैसे की गर्मी कहीं और दिखाना। अगर दोबारा उसके आसपास दिखे तो मैं अपनी असली औकात दिखा दूंगा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम हान हान के साथ पढ़ते हो? भाई मुझे लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है।
तभी उस लड़के के फोन की घंटी बजी। हान हान का मैसेज था। उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हान हान का मैसेज था, मिस्टर मैंग, मुझे माफ करना, मैंने अभी आपका मैसेज देखा। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरे पापा हैं। मुझे आखिरकार मेरे पापा मिल गए हैं। लड़के का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने भीगे हुए जूते से मार दिया हो। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, क्या? पा पापा? नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करते हुआ जा। लड़की के हाथ पैर फूल चुके थे। फोन हाथ में था और स्क्रीन पर हान हान का मैसेज चमक रहा था। वो हकबकाते हुए बुदबुदाई, क्या? पा, पापा? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं नहीं, मुझे शांत होना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं समझ गई। वो मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, सर, मुझे यहां हॉस्टल में कुछ जरूरी काम है, मैं चलती हूं। वो वहां से दुम दबाकर भागने ही वाली थी। मैंने कार का शीशा थोड़ा और नीचे किया और मजे लेते हुए बोला, अरे बिटिया, पूरी बात तो सुनती जा। तुझे हान हान और मेरे रिश्ते को लेकर जो गलतफहमी हुई थी, वो तो दूर हो गई ना। मैं उसका असली बाप हूं। लड़की शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। उसने हां में सिर हिलाया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर प्लीज, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हान हान को मत बताइएगा, मैं हाथ जोड़ती हूं। मैं हंसा, चल कोई बात नहीं, जा ऐश कर। लड़का वहां से ऐसे भागी जैसे पीछे भूत पड़ा हो। सूजिहान उसे जाते हुए देख रहा था। तभी उसकी नजर हॉस्टल की दूसरी लड़कियों पर पड़ी जो खिड़की से झांक रही थीं। अरे, ये लड़की गलत रास्ते पे क्यों जा रही हैं? हॉस्टल की बिल्डिंग तो इस तरफ है, पर ये बाहर की तरफ क्यों भाग रही हैं? मुझे समझ आ गया था कि हान हान की बहनों को भनक लग चुकी है और वो अपनी बड़ी दीदी के रहस्यमयी बॉयफ्रेंड का सच जानने के लिए तड़प रही हैं। तभी सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। हान हान हांफती हुई अपना सामान लेकर नीचे आ गई। मैंने पूछा, हान हान, सारा सामान पैक करके नीचे ले आई? हान हान ने मुस्कुराकर कहा, जी पापा, सब कुछ पैक है। कार का दरवाजा खुला, सामान डिग्गी में रखा गया और दोनों गाड़ी में बैठ गए। तभी हान हान के फोन पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई। टिंग टिंग टिंग। उसकी बहनें ग्रुप चैट पर पागलों की तरह टेक्स्ट कर रही थीं। हान हान ने फोन साइड में रखा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, हाँ, आराम से बैठ जाओ। घर जाने से पहले पापा तुम्हें सुपरमार्केट ले चलेंगे। वहां से तुम्हारे लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना है। सुपरमार्केट पहुंचकर सूजिहान ने ट्रॉली उठाई और हाँ से कहा, बेटा, सिर्फ पापा के घर का सामान मत देखो, अपने लिए जो भी चाहिए, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, सब उठा लो। हाँ ने सादगी से मना किया, अरे नहीं पापा, मुझे सच में कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब है। सूजिहान ने ट्रॉली आगे बढ़ाते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा टूथपेस्ट और टूथब्रश कहाँ है? वो तो नया ले लें। हान ने हंसते हुए अपना बैग दिखाया, अरे पापा, मैं हॉस्टल से अपना पुराना वाला साथ ले आई हूं, वो यहीं बैग में है। मैंने अपना माथा पीट लिया। बेटी इतनी समझदार और संस्कारी थी कि पापा के पैसे बचाने के चक्कर में पुराना टूथब्रश भी साथ उठा लाई थी। मैंने ट्रॉली की तरफ देखा और मजाक में कहा, लगता है कार की डिग्गी पूरी भर जाएगी। वैसे हान हान, क्यों ना तुम्हारे लिए एक नई कार ही खरीद ली जाए। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? हाँ ने हंसते हुए अपनी चॉइस बता दी, गुलाबी, बैंगनी या सफेद। तभी उसकी नजर बाथरूम के सामान पर पड़ी। ओ पापा, मुझे सच में एक नया बाथ स्पंज चाहिए, मेरा पुराना वाला फट गया है, मुझे वो गुलाबी वाला पसंद है। मैंने तुरंत उसे ट्रॉली में डाला और पूछा, और नहाने का तौलिया? गुलाबी तो यहां नहीं है, ये मलाईदार सफेद कैसा रहेगा? हाँ ने संकोच करते हुए कहा, अरे नहीं पापा, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास छोटा तौलिया है, काम चल जाएगा। वैसे ये बहुत महंगा है, पूरे 150 युआन का है। मैंने प्यार से उसकी तरफ देखा और बोला, पैसों की चिंता मत कर बेटा, जब तक मेरी हान हान को कोई चीज पसंद है, उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए पापा कुछ भी करेंगे। हान हान का दिल भर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू पापा। अचानक हान हान को कुछ याद आया, पापा, आप किराना वाला सामान देखिए, मैं कुछ खरीदना भूल गई हूं,
वो लेकर अभी आती हूं। मैंने कहा, ठीक है, आराम से ले आओ, मैं यहीं हूं। जैसे ही हान हान थोड़ी दूर गई, उसने तुरंत अपना फोन निकाला। उसने मन ही मन सोचा, मुझे मम्मी को पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देना है, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। तभी उसके फोन पे मम्मी का एक लंबा सा मैसेज आया। हाँ हाँ, तुम्हारे पीरियड्स की डेट पास आ रही है। सैनिटरी नैपकिन, हीट पैक और ब्राउन शुगर खरीदना मत भूलना। अगर पेट में ज्यादा दर्द हो और बिस्तर से उठने का मन न करे तो अपनी चौथी बहन से बोल देना, वो हॉस्टल में खाना पहुंचा देगी। सब कुछ अकेले सहने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ हाँ की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत टाइप किया, हाँ मम्मी मुझे पता है, मैं अभी सैनिटरी नैपकिन ही खरीद रही हूँ। हैंड वार्मर और ब्राउन शुगर मैंने पिछले महीने ही ले ली थी, वो अभी बची हुई है। मम्मी ने आगे लिखा, ठीक है बेटा, मैंने न्यूज में देखा कि वहां बर्फ गिर रही है। अच्छे से गर्म कपड़े पहनना, सिर्फ सुंदर दिखने के चक्कर में कम कपड़े मत पहन लेना। और सुनो, तुम्हारी तीसरी बहन का मैसेज आया था। उनके डिपार्टमेंट वाले एक हफ्ते के लिए स्केचिंग ट्रिप पर बाहर जा रहे हैं। मैं तुम्हें 1,000 युआन भेज रही हूं, उसे दे देना। हान हान ने तुरंत जवाब दिया, मम्मी आपको पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। मैंने शेयर बाजार से काफी अच्छी कमाई की है, तो अपनी तीसरी बहन को ये 1,000 युआन मैं खुद अपनी तरफ से दे दूंगी। दूर बीजिंग में बैठी मां ने जब बड़ी बेटी का ये समझदारी भरा मैसेज पढ़ा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी को उसका करोड़पति पिता मिल चुका है, जो उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रख रहा है। मम्मी ने गर्व से मैसेज किया, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, अगर कभी भी पैसों की कमी हो तो मम्मी को तुरंत बताना। हान हान ने मुस्कुराकर टाइप किया, ठीक है मम्मी, मैं अभी बिलिंग की लाइन में हूं, फोन रखती हूं। जैसे ही वे सामान लेकर अपने नए अपार्टमेंट की बिल्डिंग में पहुंचे, सू जिहान को उसका एक पुराना पड़ोसी मिल गया। वो हाथ में कचरा पकड़े हुए था। अरे सुचैन, क्या बात है यार, बड़ा सही इत्तेफाक है। मैं बस नीचे कचरा फेंकने जा ही रहा था, तुम वापस आ गए। मैं तो आज ही यहां शिफ्ट हुआ हूं। पड़ोसी ने सू जिहान की चमचमाती गाड़ी और ठाट बाट देखकर कहा, चलो, आज रात नए घर में आने की खुशी में हमारे यहां ही डिनर पे आ जाओ। हान हान ने दूर से उस पड़ोसी को देखा और मन ही मन सोचने लगी, लगता है ये पापा के पुराने दिनों के दोस्त हैं, पर अभी हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। घर पहुंचकर हान हान तुरंत काम में जुट गई। पापा, लाइए मुझे सफाई करने दीजिए। उधर मैंने किचन में सब्जियां काटने लगा और देखते ही देखते डिनर का समय हो गया। मेज पे खाना सजते ही हान हान की आंखें चमक उठीं। वाह पापा, ये तो मेरे सारे फेवरेट फूड हैं। आप तो वाकई कुकिंग के भी उस्ताद निकले। मैंने प्यार से परोसते हुए कहा, चल अब बातें कम कर और गर्मा गर्म खाना शुरू कर। हान हान ने बीफ का टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा, वाह पापा, ये बीफ कितना लाजवाब बना है। और ये फ्राइड फिश, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट। सच कहूं तो ये मम्मी के हाथ के खाने से जरा भी कम नहीं है। मैंने उत्सुकता से पूछा, वैसे तुम्हारी मम्मी आमतौर पर घर में क्या क्या बनाती हैं? हाँ याद करते हुए बोली, मम्मी तो एकदम देसी और घरेलू शेफ हैं। वो उबले हुए मीट के टुकड़े, कुंग पाव चिकन, चावल के नूडल्स के साथ फ्राइड एग्स और सिरके वाले जंगली मशरूम बनाती हैं। मम्मी हर बार कुछ नया ट्राई करती हैं और उनके हाथ का स्वाद हमेशा नेक्स्ट लेवल होता है। खाना खत्म होते ही हाहा ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मजा आ गया, पेट बिल्कुल भर गया। मैंने कहा, हाँ हाँ, तुम जाकर पहले आराम से नहा लो, बर्तनों की चिंता मत करो, वो पापा साफ कर देंगे। हाहा ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। बर्तन धोते धोते मैंने बालकनी की तरफ आवाज लगाई, हाँ हाँ, क्या कल सुबह तुम्हारी जल्दी क्लास है? अंदर से आवाज आई, नहीं पापा, मेरी क्लास सेकंड पीरियड से है। सुजहान ने एक जिम्मेदार बाप की तरह हिदायत दी, ठीक है, तो फिर जल्दी सो जाना, फोन पर ज्यादा देर तक आंखें मत गराए रखना, समझे? हान हान ने हंसते हुए कहा, ठीक है पापा, गुड नाइट। कमरे में जाकर हान हान अपने बिस्तर पर लेट गई। उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन उठाया। आज मैंने पापा के बारे में कितना कुछ जान लिया। अब वक्त आ गया है अपनी बाकी चारों बहनों का दिमाग घुमाने का। दूसरी बहन, तीसरी बहन, तुम सब बस देखती जाओ। अब तुम्हें ऐसा झटका लगेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती।
उसने ग्रुप चैट खोला और अपनी बहनों को तड़पाने के लिए एक जबरदस्त सस्पेंस वाला मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया। उसने लिखा, ओए दूसरी बहन, तीसरी बहन और हमारी प्यारी चौथी बहन, सब की सब अपनी सुस्ती छोड़ो और तुरंत ग्रुप पर लाइव आओ। मुझे तुम लोगों को एक ऐसी होश उड़ाने वाली जरूरी खबर देनी है कि तुम सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ग्रुप चैट तो मानो ज्वालामुखी की तरह फट चुका था। उसकी जुड़वा बहनें एक के बाद एक उस पर टूट पड़ी थीं। सबसे पहले दूसरी बहन सू यिनुओ का मैसेज आया। वाह बड़ी बहन, मैं तो तुमसे यही पूछने वाली थी कि तुम्हें इतनी भारी भरकम पॉकेट मनी कहां से मिली। मम्मी ने तो तुम्हें देने के लिए सिर्फ 1,000 युआन भेजे थे। पर चिंता मत करो, मैंने मम्मी को बिल्कुल नहीं बताया कि तुम्हारे पास 50,000 युआन से ज्यादा की पॉकेट मनी है, जिसे तुम शेयर बाजार में उड़ा रही हो। देखो मैं कितनी प्यारी बहन हूं ना, तो क्या इस प्यारी छोटी बहन को थोड़ी और पॉकेट मनी नहीं मिलनी चाहिए, जैसे 1,500 युआन? हान हान ने मुस्कुराते हुए ग्रुप पर सच का खुलासा किया। सुनो सब, ये 50,000 युआन पापा ने आज हम पांचों बहनों के लिए दिए हैं। इसी में हमारे रहने सहने का खर्च भी है। यिनियो, तुम्हें 1,500 युआन देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे संभाल कर खर्च करना। जैसे ही पापा शब्द ग्रुप पर चमका, बाकी बहनों के तो होश ही उड़ गए। तीसरी बहन सुकेक्सिन चिल्लाई, ओ भाई, पापा कितने दरिया दिल हैं। उन्होंने हम पांचों के लिए एक साथ 50,000 युआन भेज दिए। इसका मतलब मेरे हिस्से में सीधे 10,000 युआन आए। बड़ी बहन, जल्दी से मेरे 5,000 युआन ट्रांसफर करो। हा। तभी पांचवी बहन सू यूयू ने पासा फेंका। बड़ी दीदी, मुझे पूरे 5,000 नहीं चाहिए। मेरे लिए तो 3,000 ही काफी हैं। मेरा बहुत दिनों से रोस्टेड डक, भुनी हुई बत्तख खाने का मन है। तभी चौथी बहन, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, सू यूतोंग, उसने अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी। दीदी, मुझे अपना सर्जिकल चाकू स्केल्पल बदलना है, कुछ मेडिकल बुक्स और डॉक्यूमेंट्स खरीदने हैं, और हाँ, एक नया लैपटॉप भी चाहिए। मुझे पूरे 10,000 नहीं चाहिए, 9,999 युआन दे दोगी तो काम चल जाएगा। बहनों की उड़ती फरमाइशें देखकर हान हान ने तुरंत अपना बड़ी बहन वाला चश्मा चढ़ाया और कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं। उसने एक एक बहन की क्लास लगाते हुए कड़क मैसेज भेजा। कान खोलकर सुन लो सब, ये पैसा पापा ने हम पांचों बहनों के लिए दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग इसे पानी की तरह बहाओगी। एक एक पैसा सोच समझकर खर्च होगा। सुकेक्सिन, तुम्हारे लिए 1,500 युआन बहुत हैं, ज्यादा हवा में मत उड़ो। सू यूयू, बत्तख खाने के लिए 500 युआन काफी हैं, 3,000 की कोई जरूरत नहीं है। सू युतोंग, तुमने पिछले महीने ही तो नया सर्जिकल चाकू खरीदा था, अभी से नया क्यों चाहिए? और रही बात मेडिकल बुक्स की, तो लाइब्रेरी पॉइंट्स का इस्तेमाल करो, पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और लैपटॉप, 498 युआन वाला बेसिक लैपटॉप खरीद लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैसेज भेजकर हाहान ने फोन साइड में रखा और मुस्कुरा दी। उसे पता था कि भले ही पापा करोड़पति निकल गए हों, पर इन चार शैतानों को सीधे रास्ते पर रखने के लिए बड़ी बहन का कड़क होना बहुत जरूरी था। बड़ी बहन हाहान का कड़क मैसेज देखकर चौथी बहन युतोंग ने तुरंत सरेंडर कर दिया। उसने मैसेज भेजा, ठीक है दीदी, 499 युआन वाला लैपटॉप ही काफी है। मैं एक मॉडल चुनकर आपको लिंक और एड्रेस भेजती हूं, आप मेरे लिए ऑर्डर कर देना। हाहान फोन देखकर मुस्कुराई। उसने मनी मन सोचा, सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि पापा अचानक लाइफ में आएंगे और पहले ही दिन 50,000 युआन का भारी भरकम जेब खर्च दे देंगे। ये तो बहुत बढ़िया है, पर मुझे अपनी बहनों पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, वरना पापा हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन सच तो यह है कि मेरी सारी बहनें इस पैसे से बेहद खुश हैं, और मैं भी। फिर उसने हंसते हुए सोचा, खैर, पापा को इस ग्रुप चैट के बारे में अभी कुछ नहीं पता। तभी फोन टैप करने की आवाज आई और दूसरी बहन यिनुओ ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने अपना निकनेम बदलकर ब्लेड रख लिया और मैसेज भेजा, बड़ी बहन, मेरा निकनेम अब से ब्लेड है, इसलिए रूल के मुताबिक सारे पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो। हाँ। तीसरी बहन केक्सिन कहां पीछे रहने वाली थी। उसने तुरंत टाइप किया, दीदी, मेरा निकनेम भी अब से ब्लेड है, मेरे सिर पर भी एक और ब्लेड जोड़ दो।
पांचवी बहन यूयू ने भी मौका नहीं गवाया। मेरे सिर पर तो 2 और ब्लेड जोड़ दो, सारा पैसा इधर भेजो। बहनों की ये नौटंकी देखकर हान हान को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सोचा, भले ही मेरी ये बहनें बेहद शरारती और नौटंकीबाज हैं, लेकिन पापा के दिए जेब खर्च को लेकर उनका ये एक्साइटमेंट देखकर मुझे लग रहा है कि मैं इन चारों को अपनी तरफ करने से ज्यादा दूर नहीं हूं। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब बारी हा की थी अपनी बहनों से बदला लेने की। उसने हंसते हुए ग्रुप पर मैसेज डाला, चलो लड़कियों, अब मैं तुम्हें दिखाती हूं कि आज रात पापा ने मेरे लिए कौन से 3 शानदार फूड और सूप बनाया है। और उसने खाने की कुछ बेहद लजीज तस्वीरें ग्रुप पर पोस्ट कर दी। 1, पीली शिमला मिर्च के साथ भुना हुआ मिडदो, चटपटी मसालेदार और खट्टी तली हुई मछली। 3, अंडे के साथ फ्राई किया हुआ टोफू। तस्वीरें देखते ही ग्रुप पर भूचाल आ गया। पांचवी बहन चिल्लाई, ओ गॉड दीदी, आप कितनी क्रूर हो। मुझे स्क्रीन के पार से ही खुशबू आ रही है। मुझे इतनी जोर की भूख लग गई है कि अब आज रात नींद नहीं आएगी। तीसरी बहन ने अपना दुखड़ा रोया, दीदी, आपको अंदाजा भी है कि पिछले कुछ दिनों से मैं हॉस्टल का कितना फीका और बकवास खाना खा रही हूँ। मैं तो बस फाइनल एग्जाम्स खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि घर जाकर माँ के हाथ का खाना खा सकूं। पर पापा के हाथ का खाना? वो आगे बोली, अगर मुझे पहले पता होता कि पापा इतना लाजवाब खाना बनाते हैं, तो मैं आज रात अपनी स्केचिंग ट्रिप के लिए बिल्कुल नहीं निकलती। मुझे मुफ्त का इतना बढ़िया खाना मिल जाता। अफसोस कि अब मैं 1 हफ्ते तक वापस नहीं आ पाऊंगी। तभी दूसरी बहन यिनुओ ने कहा, बड़ी दीदी, कल सेकंड पीरियड तक आपकी कोई क्लास नहीं है ना? मेरा तो मन मचल गया है। मैं अपने लिए ऑनलाइन पीली शिमला मिर्च वाला बीफ ऑर्डर करने जा रही हूं। यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पापा की कुकिंग इतनी नेक्स्ट लेवल होगी। भले ही मैंने अभी तक इसे चखा नहीं है, पर सिर्फ फोटो देखकर ही पता चल गया है कि स्वाद कमाल का होगा। ग्रुप चैट पर तीसरी बहन का एक और रोता हुआ मैसेज आया, ये तीनों डिश और सूप देखकर ही मुंह में पानी आ गया है। यार, मैं पापा से मिलना तो चाहती हूं, पर मैं जाते ही उनसे खाना नहीं मांगना चाहती। रोते हुए बोली। अपनी बहनों का ये हाल देखकर हान हान का दिल पिघल गया। उसने कमरे से बाहर आकर मुझे बड़े लाड से कहा, पापा, आज रात जो पीली शिमला मिर्च के साथ बीफ बना था, वो सच में बहुत ही स्वादिष्ट था। क्या आप कल सुबह इसे थोड़ा और बना सकते हैं? मैं अपनी लाडली की बात कैसे टाल सकता था। मैं मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, मेरी हान हान को पसंद आया है, तो पापा कल सुबह इसे दोबारा जरूर बनाएंगे। हाँ हाँ चहकते हुए बोली, थैंक यू पापा। असल में मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें से थोड़ा अपनी बहनों के लिए भी ले जाऊं, ताकि वो भी आपके हाथ का स्वाद चख सकें। मैंने जैसे ही सुना कि उसकी बाकी बेटियां भी उसका बनाया खाना खाना चाहती हैं, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे, तुम अपनी बहनों को भी खिलाना चाहती हो? फिर तो पापा को सुबह जल्दी उठकर थोड़ा और राशन पानी लाना पड़ेगा। मैं कल सुबह ही और किराने का सामान ले आऊंगा। हाँ हाँ ने हिसाब लगाते हुए कहा, ठीक है पापा, तो जो 3 व्यंजन आज रात बने थे, उनके 3 और हिस्से बना लेंगे। मेरी तीसरी बहन तो स्केचिंग ट्रिप के लिए बीजिंग से बाहर गई है, तो वो अभी नहीं खा पाएगी। सुजिहान ने उसके सिर पर हाथ रखा। ठीक है बेटा, अब तुम जाकर आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। अगली सुबह सुजिहान जल्दी ही सुपरमार्केट पहुंच गया। वो ट्रॉली लेकर सामान ढूंढ ही रहा था कि अचानक सामने एक खूबसूरत महिला आ गई। दोनों की नजरें मिली। सुजिहान ने झिझकते हुए कहा, हाय। महिला ने भी थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया, हाय, मैं यहां कुछ सामान खरीदने आई हूं। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आप भी सुबह सुबह शॉपिंग पर निकली हैं? महिला बोली, हाँ, मैं आज अपनी बेटियों के लिए दोपहर का खाना बनाने का सामान लेने आई हूं। तभी पास के एक रैक के पीछे से एक लड़की ये सब देख रही थी। वो कोई और नहीं, मेरी दूसरी बेटी सु यिनुओ थी। यिनुओ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ओ माय गॉड, ये तो पापा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी भागकर जाऊं, पापा के गले लग जाऊं और उनके हाथ का बना खाना खाऊं। मैं अभी उन्हें बता देना चाहती हूं कि मैं उनकी दूसरी बेटी सु यिनुओ हूं।
पर नहीं, मुझे खुद को रोकना होगा। आज मैंने बहुत अजीब और ढीले ढाले कपड़े पहने हैं। अगर मैं इस हालत में पापा के सामने गई तो उन्हें अपनी बेटी को देखकर बहुत बुरा लगेगा। मुझे पहले कपड़े बदलने होंगे। यिनुओ वहां से पीछे हटने ही वाली थी कि तभी कॉलेज का एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने आवाज दी, सु यिनुओ। यिनुओ चौंक गई। मैं? लड़के ने दूर खड़े सु जिहान की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से पूछा, सु यिनुओ, वो कौन है? तुम उस आदमी को इस तरह क्यों देख रहे? यिनुओ चिढ़ गई। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है? ये मेरा पर्सनल मैटर है, समझे? लड़के ने उसका हाथ रोकने की कोशिश की और बोला, फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं यिनुओ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उस अमीर और बूढ़े आदमी के बहकावे में आओ।